आगे स्टार्ट करते हैं यहाँ से कंटिन्यू। ठीक है, ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ये फार्मूला हो गया। यस सर। अब आपको अगर मान लो ये नहीं दे रखा, उत्पादन का मूल्य आपको नहीं दे रखा। अच्छा, अब पहले वी के बारे में बताया तो ये क्या होता है, इसके बारे में सुन लो क्या होता है। ग्रोस वी का मतलब क्या होता है, वेरिएबल, वेरिएशन वेरिएबल, वैल्यू। और ए का मतलब क्या होता है, एडिड। क्या बन गया, वी है। क्लियर Value है, added। ठीक है। अब पहले इसे हिंदी में कन्वर्ट करके और इंग्लिश में बताता हूँ क्या होता है। जी वी ए एम पी। जी मतलब सबको पता है ग्रोस, वी मतलब बता दिया मैंने, ए मतलब बता दिया एडिड, एट मार्केट मार्केट प्राइस। अब ये तो इंग्लिश मीडियम में हो गया। यस। अब हिंदी मीडियम में बाजार क्या बना, बाजार कीमत कीमत पर। शुद्ध सबको पता है ग्रोस को क्या बोलते हैं, सकल। ग्रोस को क्या बोलते हैं, सकल। वी मतलब वैल्यू, वैल्यू मतलब मूल्य। वी मतलब वैल्यू, क्या बन गया, वैल्यू। और सकल मूल्य वृद्धि मतलब एडिड। क्लियर है, ये इसका हिंदी में नाम होता है। जो प्रोडक्शन मेथड के फार्मूले होंगे उसमें हमेशा वी आएगा, मतलब सेकंड स्टेज, जो सेकंड और थर्ड स्टेज होगी वो हमेशा क्या होगी, क्रॉस होगी। आपको सेकंड और थर्ड में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ पे सेकंड में होता है n माइनस एन एफ आई इज इक्वल टू डी, और p होता है, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं, इसी की दिक्कत रहेगी। अब ये v से v कट जाएगा तो दिक्कत रहेगी नहीं। जो भी प्रोडक्शन मेथड से न्यूमेरिकल आएगा उसका सेकंड नंबर और थर्ड नंबर पे क्वेश्चन के अंदर va आएगा। अगर va आएगा दोनों तरफ, अगर दोनों तरफ va आएगा तो आपको क्या करना है, तो आपको पूछना ही नहीं है सर इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। तो बचा क्या फिर आपके पास, जी, और कौन सा बचा, लास्ट वाला। तो लास्ट वाला आपके पास है ऑप्शन में, सीरियल नंबर में, ये वाला लास्ट वाला जी वाला भी है और लास्ट वाला एमपी का भी है। ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे प्रोडक्शन मेथड में ओनली। किसमें, प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, आगे चले। इसके बाद कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर मान ले आपको उत्पादन का मूल्य की वैल्यू नहीं दे रखी, ठीक है, आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू नहीं दे रखी, तो फिर आपको इसको निकालने का फार्मूला देखना है। क्लियर है, आपको अगर इसकी वैल्यू नहीं दे रखी तो आपको इसको निकालने का फार्मूला देखना है। पहले इसको निकालने का फार्मूला देखो, किसको, उत्पादन का मूल्य। अगर उत्पादन का मूल्य नहीं दे रखा, ठीक है, उत्पादन का मूल्य नहीं दे रखा मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दे रखा, तो आप क्या फार्मूला लगाओगे, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन लगा लोगे। ठीक है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेल्स, और इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टॉक। क्लियर है, इन दोनों को आप प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा आपका वैल्यू आउटपुट। मान लो आपको 5 रुपये दे रखा है, 3 रुपये ये दे रखा है, तो वैल्यू आउटपुट कितनी हो गई, 8। तो आप इसकी वैल्यू 8 रुपये यहाँ शिफ्ट कर दोगे। क्लियर है, कुछ पूछना है इसके अंदर। एक चीज़ और, अगर मान लो ये जो बिक्री है, ये बिक्री जो है हमारे इंडिया में जो सामान बिक रहा है वो भी माल है, वो भी वस्तु है, वो भी सेवा है, और जो हमारे यहाँ से बाहर जा रहा है वो भी इसमें ऐड है। ठीक है, जो हमारे यहाँ से बाहर जाता है सामान, जो बाहर जाके बिकता है वो किस नाम से बिकता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लियर है। और माल जो बाहर से इंडिया वाले खरीदते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, आयात। हिंदी में आयात, इंग्लिश में इम्पोर्ट। कुछ पूछना किसी को, ये माल इसमें जुड़ेगा। अब मुझे ये क्वेश्चन जानना है, ये वाली जो सेल है ये राष्ट्रीय सेल है या सिर्फ हमारे देश में जो माल बिका है वो सेल है, सिर्फ सर राष्ट्रीय सेल है, क्योंकि इसके अंदर निर्यात पहले से ही जुड़ा हुआ है। कुछ पूछना है किसी को, क्लियर है। ये वाली जो सेल है कौन सी है तुम्हारी, नेशनल। सिर्फ याद रखना है कॉमन सेंस के लिए, तुम्हें बस सेल्स देखना है, आगे कुछ नहीं लिखा होगा। अच्छा, बिक्री को हम ये बोल सकते हैं प्राइवेसी में जब चेंज करें तो एक ही बात है। सेल के कई नाम है, सेलर्स के जैसे नाम है, विक्रेता, बेचने वाला,
ऐसे ही बिक्री को विक्रय बोल सकते हैं। ये दो नाम चलते हैं सीबीएसई में, क्लियर है। आगे पहले में ये दोनों की बात चल गई कि ये दोनों को प्लस करोगे ये आ जाएगा। अब एक बात और देखो, जब भी इसे निकालना हो इसके जरिए फर्स्ट प्रेफरेंस फार्मूला इसको दोगे फर्स्ट प्रेफरेंस। अगर आपको ये दे रखा हो और ये ना दे रखा हो तो भी इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। यस सर। कुछ पूछना है कैसे? 50 रुपये ये दे रखा है, 0 ये है तो ये कितना आ गया 50। कुछ पूछना है किसी को? नो सर। कुछ पूछना है किसी को? No, sir. दोबारा मान लो 0 ये दे रखा है और 50 रुपये ये दे रखा है तो 50 तो ये नहीं आएगा। इसका आंसर इसके बिना Sales पे depend है। नहीं आएगा। क्यों? बच्चों ने पूछा क्यों? ये असली में किससे निकलता है? सेल्स से। ये तो बाद में जो माल बचा, जब कुछ चीज बेचोगे, ठीक है, और नहीं बेचोगे तो बच जाएगा, क्लियर है। और अगर बेच दी तो बेच दी, क्लियर है, तो फिर बचेगा नहीं। जब चीज बिक गई तो बचा। अगर ये 0 है और ये सारा पड़ा है तो चीज इसका मतलब नहीं बिकी तो ये नहीं निकलेगा। क्यों? क्वेश्चन है क्यों? राष्ट्रीय में क्या जाके जोड़ोगे? जो बिक्री नहीं हुई तो सेल तो जोड़ोगे ना, सर। कुछ तो बेचोगे। या तुमने ये घर में सजाने के लिए लगाया, माल बनाया है कि मैं इसको पूरी जिंदगी सजा के रखूंगा, बेचूंगा नहीं। ब्रेड सज जाएगी, नो सर। 3 दिन बाद कोई लेता ही नहीं है, सर हर कोई एक्सपायरी डेट चेक करता है, ठीक है, क्लियर है। कुछ पूछना है? नो सर। क्लियर है। कुछ पूछना है? ये सेल कौन सी है? नेशनल। पहले इसको निकालने का तरीका देख लो। अगर ये ना दे रखा हो, इसको एक ही फार्मूला है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये तुम्हारे अकाउंट्स में भी होगा, ठीक है। फार्मूला वही है आज भी। चेंज इन स्टॉक का फार्मूला देख लेना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है और मेरे हो तो एक बार भी नहीं होगी। देखो कैसे, ठीक है। पहले इंग्लिश में याद कर लो एक बार, इंग्लिश में कराए दो याद। क्या फार्मूला है? क्लोजिंग स्टॉक ये तुमने याद कर रखा है, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। अंतिम स्टॉक माइनस आरंभिक स्टॉक, ठीक है। इसका डुप्लीकेट नाम, ठीक है। देखो क्या है, अंतिम, इंग्लिश में नाम चेंज नहीं होगा। आरंभिक की जगह प्रारंभिक दे देंगे, पीछे रहेगा। मतलब कोई एक सिचुएशन देंगे, या तो दोनों नाम दे देंगे, या फिर ये दोनों दे देंगे, या फिर ये दोनों दे देंगे, ठीक है, या फिर ये दोनों दे देंगे। जब ये दोनों नाम आ जाएं तो कौन सा आगे और कौन सा पीछे? कुछ पूछना है? नो सर। प्रारंभिक माइनस, अब तुम्हें कैसे फार्मूला लगाना है, ठीक है। या तो तुम्हें ये दोनों देंगे, सिर्फ ऐसे नहीं देंगे कि ये दे दे ऐसे दे दें, ऐसे देंगे नाम। ये दोनों दे दिए, ये क्लोजिंग का काम कर ही रहा है, Yes, ये sir. ओपनिंग का कर रहा है, क्लियर है। अगर आपने ओपनिंग माइनस क्लोजिंग लगाया तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, यस सर। पहले बता रहा हूँ, आंसर नहीं आएगा, ठीक है। इनकी ज़्यादातर वैल्यू माइनस में आती है, प्लस में नहीं आएगी पेपर में, ठीक है। अगर ये सिचुएशन आई, ठीक है, अगर ये सिचुएशन आई अंतिम प्रारंभिक, तो ये तो क्लोजिंग है ही, इस कंडीशन में ये क्या माना जाएगा? ओपनिंग, क्लियर है। अगर ये सिचुएशन आई चेंज इन स्टॉक निकालने की, तो इस कंडीशन में ये क्या माना जाएगा? क्लोजिंग। और ये तो हर हालत में ये तो पक्का माना जाएगा ओपनिंग, कंडीशन बेस है। मान ले 5 रुपये दे रखे हैं, 3 रुपये दे रखे हैं, तो 5 में से 3 गए, 2। 5 रुपये, 4 रुपये, 1, 6 रुपये, 2 रुपये, 4, क्लियर है। चेंज इन स्टॉक के 3 फार्मूले, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं तुम्हारे कोर्स में। फार्मूला नहीं है, बस नाम चेंज करके बना रखे हैं। हर हालत में ये ओपनिंग है, कुछ भी हो जाए। तो बचे कौन से? क्लोजिंग, क्लोजिंग। तो जो सिचुएशन, एक ही सिचुएशन आएगी, ऐसे सिचुएशन नहीं आएगी, पक्का नहीं आएगी। जैसे तुक्के से दे दें, वो भी नहीं देंगे, ऐसे देंगे, या तो 2 नाम, या फिर ये दोनों, या फिर क्रॉस। कुछ पूछना है किसी को? नो सर। चलो, इसका तो बस एक ही फार्मूला है, यही। ये वाला देखो एक बार और, अगर मान लो तुम्हें बिक्री नहीं दे रखा, अभी वैसे बात करी,
तुम्हें 50 रुपये इसके दे रखे हैं, बिक्री 0 है ये है, तो बिक्री निकालने का फार्मूला देखो, किसको निकालने का, बिक्री, इनको नहीं, उत्पादन का मूल्य और स्टॉक में परिवर्तन को देखने का नहीं, किसका देखने का, बिक्री। बिक्री। ये कौन सी बिक्री है, नेशनल या डोमेस्टिक, नेशनल, ये सिर्फ तुम्हें एक हिंट के लिए लिख रहा हूँ, तुम्हें नहीं लिखना, तुम्हें पता है नेशनल सेल है। अगर तुम्हें मैं ये वाली बिक्री दे दूँ तो नाम चेंज कर रहा हूँ बिक्री का, डोमेस्टिक सेल्स, ठीक है, ये कौन सी सेल है, डोमेस्टिक सेल, ये कौन सी सेल है, डोमेस्टिक सेल, यस सर, ये कौन सी सेल है, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक सेल है, ठीक है, पूरा नाम लिख देता हूँ, ये डोमेस्टिक सेल है। यस सर, इसका मतलब जो उत्पादन हुआ हमारे देश में, वही माल हमारे देश में तो बिका तो उसी की वैल्यू है ये। लेकिन जो माल और बना था हमारे, और जिन्होंने बाहर से ऑर्डर करा था, उनको भी हमने सप्लाई दी है, सप्लाई दी है ना माल की, तो वो माल भी यहाँ से जाएगा, वो किस रूप में जाएगा, निर्यात के रूप में। तो इसमें निर्यात क्या बन जाएगा, प्लस निर्यात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट, दोनों इंग्लिश में हो गए, इन दोनों को प्लस करोगे क्या बन जाएगा, अभी बता दिया था, बिक्री अगर दे रखी है तो इन दोनों को प्लस करोगे तो ये बन जाएगा। Yes. अब ये फार्मूला मान लो ये भी लगाना है, ये नहीं दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, ये दे रखा है, क्या करेंगे, मान लो 5 रुपये दे रखा है, 5 रुपये ये दे रखा है और 2 रुपये ये दे रखा है, ठीक है। अब गौर करना, हमने इन दोनों को प्लस करा तो इसकी वैल्यू निकल कर आई है, फिर इसकी, सर इसकी बिक्री क्लियर है, बिक्री, क्लियर है। यस सर, बोर्ड एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, तुम्हें समझ आ गया होगा, इन दोनों को प्लस करा, सीधा क्या करा, डायरेक्ट इसमें रख दिया, ये भूल गए बच्चे 2 रुपये, तो आंसर क्या हो गया, गलत, तो तुम्हें 0 मिलेंगे। 12 होगा इसका आंसर। समझ आ रहा बात Yes, को, sir. तुमने इन दोनों को प्लस करके क्या बनाया, बिक्री, तो बिक्री पे शिफ्ट करो ना, ये अलग ये कहाँ जाएगा, है, बिक्री में, यहाँ तो नहीं जाएगा, नो सर, क्योंकि ये बना ही है ना अभी, ये जोड़ के, ये जोड़ के बनेगा, क्लियर है। स्टॉक में परिवर्तन अगर ना दे रखा हो तो तुम बच जाओगे, लेकिन ये पक्का दे रखा होगा जब ऐसे निकलवाएंगे। दोबारा बता रहा हूँ, 5 रुपये दे रखा है, 2 रुपये 5 रुपये दे रखा है, दोनों में से एक दे रखा होगा वहाँ पर, हाँ अभी क्वेश्चन पता चल जाएगा, अभी हैंड टू हैंड। 5 और 5 कितने हो गए, 10 बिक्री आ गई, 10 बिक्री आ गई, 10 10 और 2, 12 कुछ पूछना है किसी को, अगर मैं यहाँ पर 10 रुपये रख दूँ तो गलत हो गया, गलत हो गया। इसलिए नहीं रखना, क्योंकि सर 2 रुपये कहाँ गया फिर, क्लियर है, स्टॉक वाला, कुछ पूछना है, यही न्यूमेरिकल हो गया बस, ये कुछ नहीं बताएंगी किताबें, ये न्यूमेरिकल हैंड टू हैंड बता रहा हूँ। दोबारा बता रहा हूँ एक बार, पहले ये वाला फार्मूला लगाना है जब भी न्यूमेरिकल करना है, क्या देखना है, पहले इन दोनों को ढूंढना है, इसका डुप्लीकेट नाम याद हो गया, इंग्लिश में याद हो गया, सेल लिखा हुआ आएगा, नेशनल सेल नहीं लिखा होगा, नेशनल तो मैंने बताया जान के कि इसके अंदर क्या क्या जुड़ा हुआ है, सेल्स कहेंगे हम, ओनली सेल्स का हो गया, विक्रय, बिक्री, विक्री, जो भी नाम बोल सकते हैं हिंदी में जितने भी हो सकते, ठीक है। इन दोनों को प्लस करोगे, ये बन गया, यस सर, भगवान ना करे ये ना दे रखा हो, ठीक है, और आपको ये दे रखे हो 5 रुपये, इसको ढूंढना, प्लस कर देना। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, मान लो ये दे रखा है और बाहर माल नहीं बिका, बाहर माल, तो इसकी कितनी वैल्यू लोगे, 0 कुछ पूछना है, नो सर, जब वैल्यू नहीं दे रखी तो क्या लोगे, लगानी जरूर है, 0 शो करना है, ठीक है। ओनली निर्यात लिखा होना चाहिए, इसके साथ कुछ लगा नहीं होना चाहिए, क्लियर है, इसके साथ कुछ लिखा नहीं, ओनली निर्यात लिखा हो, ओनली इसका एक्सपोर्ट, मतलब 0, एक्सपोर्ट, अगर EXP लिखा होगा तो एक्सपोर्ट है, शॉर्ट फॉर्म चलती है इनकी, एक्सपेंसेस नहीं नहीं EXP होगा वो, उसमें P जुड़ेगा, क्लियर है। एक्सपोर्ट में EX चलता है, इंपोर्ट में IM चलता है, एक्सपेंस में EXP, उसमें P जरूर आएगा, क्लियर है। ये हो गया, ठीक है, इसका फार्मूला हो गया, फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, इसे ऐसे ढूंढना है बस, ठीक है। एक फार्मूला और इसे निकालने का, ठीक है। बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, फार्मूला क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, क्लियर है, चेंज इन स्टॉक हो गया। अब गौर करना, अगर मान लो ये फिर नहीं दे रखा, ये दोबारा लिख लें, यस सर, ये मैं इसको दोबारा जान के लिख रहा हूँ, दोबारा बताने के लिए, ये फार्मूला दोबारा इसका चेंज होगा ये वाला, ठीक है। क्या बनेगा देखो, तुमने रेवेन्यू का चैप्टर पढ़ा आगम का 11th में यस सर, पढ़ा है, तुमने एक फार्मूला पढ़ा होगा
मैं पहले फार्मूले का हिंट दे रहा हूँ, फार्मूले का हिंट दे रहा हूँ। क्या फार्मूला पढ़ा है? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, प्राइस ठीक है, इनटू, ये पढ़ा आपने? कुछ पूछना है? नो सर। टोटल रेवेन्यू कुल आय इज इक्वल टू, ये कुल आय और कुल बिक्री एक ही बात है। यस सर। कुल आय, आय तो जब होगी ना जब तुमने कुछ बेचा होगा, तो कुल बिक्री इज इक्वल टू कीमत किसी वस्तु की और किसी वस्तु की मात्रा। तो किसका फार्मूला ये? टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल सेल। यस सर। टोटल रेवेन्यू इज टोटल सेल। तो फार्मूला एक ये भी बनता है, क्या बनता है? पहले हिंदी में बताया तो, वस्तु की, कीमत, आपने इस नाम को प्रेफर करना है, पूरी लाइन लिखी होगी लंबी सी, ये नाम देखना है, आगे कुछ भी लिख सकते हैं भाषा में, ठीक है, इनटू वस्तु की मात्रा, आपने क्या देखना है? वस्तु की मात्रा, वस्तु की मात्रा, मात्रा। आपने क्या अक्षर देखना है? क्वांटिटी। क्या अक्षर चलेगा? तो क्या बन गया? पी इंटू। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो 10 रुपये ये दे रखा है और 10 रुपये दे रखा है, तो कितना बन गया? 100। कुछ पूछना है? नो सर। 100 आ गया या फिर ये आ गया? सर बिक्री आ गई। कुछ पूछना है किसी को? नो सर। ये तो नहीं आया ना, क्या आया? बिक्री आ गई। कितनी आ गई? 100। 50 ये दे रखी है, कितना हो गया? 150 हो गया सर। एनी क्वेश्चन? नो सर। क्लियर है? सर इनमें से अगर एक भी नहीं दे रखा हो तो ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा। क्यों? अगर ये 0 कर दूं और ये 10 दे दूं, तो 10 इंटू 0 इज इक्वल टू, 0 तो हो सकता है 0, सर ये वाला फॉर्मूला लगा दे। फिर ये नहीं लगेगा ना, फिर दूसरा लगेगा ये रहा। हमने पहले ये लगाना है, फिर सेकंड नंबर पे ये लगाना है। सर दोनों इन केस एक ही दे रखा फार्मूला, या तो ये वाला लगेगा या फिर ये वाला। हम उसी फार्मूले को छेड़खानी कर रहे हैं, ये फार्मूला बार बार नहीं आ रहा, दोबारा उतारा मैंने। इसको हम टोटल रेवेन्यू को क्या ये बोलते हैं ना, तो मैंने वही बताया, बोलते हैं। क्लियर है? कुछ पूछना है किसी को? ये फार्मूला पता चल गया, ये भी पता चल गया, ये पता चल गया, ठीक है। उत्पादन का मूल्य निकालने के यही फार्मूले हैं, ठीक है। अब तुम्हें मैं एक फार्मूला और बता रहा हूँ, ये है तीसरा फार्मूला, जिसका नाम है मध्यवर्ती उपभोग। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट कंजम्पशन या फिर कॉस्ट। इसका फार्मूला आपको याद करना है। क्या फार्मूला है? कच्चे माल का क्रय, याद हो जाएगा? यस सर। कच्चे माल का क्रय, ये इंटरमीडिएट है, इसका मतलब है रॉ मटेरियल। क्या मतलब है? रॉ मटेरियल। अगर हमें ये बेंच बनाना है, ठीक है, कच्चे अगर हमें ये बुक बनानी है, तो पहले ये पेज में लाने पड़ेंगे, कच्चा माल। शाही लानी पड़ेगी, फिर ये डाटा छापने के लिए, तो ये सारा यही है। पहले कच्चा माल खरीद के लाओ, ठीक है, तभी तो किसी चीज़ की वैल्यू रख पाओगे। यस सर। कच्चा माल खरीदे, अगर हमारे देश में कच्चा माल नहीं मिल रहा तो बाहर से। तो फिर बाहर से लेकर आओ, लेकिन लिखने का तरीका ध्यान रखना ये रहेगा, कच्चे माल का। बाहर से कोई चीज़ खरीदेंगे, किस नाम से खरीदेंगे? आयात कुछ पूछना है? इन दोनों को क्या करोगे? प्लस इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल यस सर। प्लस प्लस एक्सपोर्ट परचेज परचेज ऑफ इंपोर्ट इंपोर्ट। क्लियर? यस सर। कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है। इंपोर्ट किस चीज़ का करना है? परचेज का। कौन सा? परचेज और रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है। रॉ मटेरियल अगर लिखा हो मशीनरी इंपोर्ट, तो क्या जुड़ गया? मशीनरी। मशीनरी कच्चा माल होता है, क्या बना बनाया माल होता है? फाइनल गुड्स होता है, फाइनल गुड तो वो इसमें नहीं जुड़ेगा। हमें क्या देखना है? सिर्फ या तो इंपोर्ट लिखा हो या फिर परचेज ऑफ इंपोर्ट, और कुछ नहीं लिखा हो। मशीनरी इंपोर्ट, टैक्सी इंपोर्ट नहीं लेना। क्वेश्चन करोगे? हाँ, क्वेश्चन करोगे है, बैठ जाए। इसका एक ही फार्मूला है, इसका कोई डुप्लीकेट होना द्वारा। मान लो 5 रुपये ये दे रखा है, 2 रुपये ये दे रखा है, कितना बन गया? 5 रुपये ये दे रखा है, 0 दे रखा है, कितना बन गया? ये 0 है, पहले वाला 0 है, दूसरे वाला 5, कितना बन गया? 5। इसमें ऐसा कुछ नहीं देखना। क्लियर है? इसकी वैल्यू है बस मेन। कच्चा माल तो कहीं से भी मंगा लो, हमें तो चीज़ बनानी है। सच बोल रहा हूँ, कोई झूठ तो नहीं है? लाइट आ गई तो कच्चा माल तो कहीं से मंगा लो, चीज़ बन गई, चीज़ बन गई। माल कहीं का भी हो कच्चा, हमारे पेपर में ये पेपर नहीं मिल रहे हमारे देश में, तो बाहर से मंगवा ली, चीज़ बन गई। चीज़ बन गई ना। ये बुक तो रेडी हो गई, अब बच्चे पढ़ लेंगे।
कहीं से भी कच्चा माल मंगा लो, क्लियर है। लेकिन ये नहीं, इसमें नहीं चलेगा, इसमें इसकी वैल्यू होनी चाहिए इसके साथ। नहीं हो रही तो फिर आप ये वाला फार्मूला लगाओगे, नहीं लग रहा तो ये लगेगा, लगेगा जरूर। अच्छा, जैसे ही तुम क्वेश्चन देखोगे तुम्हें समझ आएगा ये दे रखा ये लगेगा, फिर ये लगेगा, हो जाएगा। हमें तो यहाँ तक पहुँचना है बस, इन दोनों की वैल्यू निकाल के लानी है कहीं से भी। मेन फार्मूला क्या है? यही है, मेन तो यही है ना, ये तो इसको निकालने के तरीके हैं ना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, हैं? 3 मार्क्स 3 का मार्क्स क्वेश्चन का है कुछ। लेकिन अभी आपको लग रहा होगा, क्वेश्चन देखोगे कहोगे ये 3 मार्क्स का बहुत है, 2 आइटम प्लस के माइनस करनी है बस। कुछ पूछना है? नो सर। अब आपने इससे पहले एक चीज़ सीखी थी, क्या सीखा था बता देता हूँ। आपने सबसे पहली क्लास में क्या सीखा था, इसको एक बार जान लेते हैं क्या है। सबसे पहले जो कन्वर्ट आपको यहाँ काम आने वाला है, पहला फार्मूला, क्या फार्मूला सीखा था आपने? नेट नेट ना नहीं, सबसे पहले हम करेंगे NFIA। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विदेशों से। मैं पहले इसको हिंदी इंग्लिश में लिख देता हूँ यहाँ पर एक बार दोबारा। विदेशों से प्राप्त कारक शुद्ध आय साधन या फिर कारक आय, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड। ठीक है, फार्मूला क्या बनेगा? ध्यान से देखना, विदेशों क्या चाहिए और क्या चाहिए। अब फार्मूला मैच करना, मैच हो रहा है। अगर ये नहीं दे रखा होगा तो ये लगाना आपने, क्या लगाना देखो, विदेशों से कारक से साधन साधन आय माइनस विदेशों विदेशों साधन को साधन आय। कुछ मैच हो रहा है यहाँ से? यस सर। क्या मैच हो रहा है? विदेशों शुद्ध। ये तुम इन दोनों को जब माइनस करोगे तो क्यों कर रहे हो? शुद्ध निकालने के लिए, ठीक है। यस सर। ये पैसा तुम रिसीव कर रहे हो, विदेशों से पैसा आ रहा है, यस सर। और ये तुम्हारे देश से पैसा जा रहा है। जो विदेशों से साधन आएगा मतलब है विदेशों से पैसा हमें इंडियंस को आ रहा है। विदेशों को साधन आएगा मतलब है इंडिया की तरफ से पैसा बाहर के देश में जा रहा है। कुछ पूछना है? नो सर। नहीं। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? यहाँ पे नेट तो नहीं है ना, से माइनस नेट नहीं है ना यहाँ पर, नेट इसमें भी नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं फीफा इनटू फीटा माइनस। फीटा शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म देखो, फैक्टर इनकम फ्रॉम, अब्रॉड क्या हट गया? नेट। क्लियर है? नेट है इसमें? नो सर। नहीं। फैक्टर इनकम टू टू, अब्रॉड। क्लियर है? टू मतलब क्या होता है? हम मैसेज सेंड कर दिए। जाना। फ्रॉम मतलब आना। आना। कुछ कोई ऐसा अक्षर तो नहीं जो समझ ना आया हो? हर अक्षर का मतलब है। कुछ पूछना है? साधन आय की जगह कारक आय भी आ सकता है, कन्वर्ट में बता दिया था, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। ये फार्मूला याद रखोगे, इसका एक ही फार्मूला होता है, ठीक है। मान लो 5 रुपये दे रखा है, 5 ये दे रखा है, कितना आ गया? 0। मान लो 0 ये है, 5 ये है, तो 0 में से 5 गया -5, ठीक है। इसका एक तरीका हो रहा है, वो आई विधि में बताऊंगा। अभी आपने ये लेके चलना है। आपने क्या देखना है इसको निकालने के लिए, ये जब भी लगेगा, क्योंकि उत्पादन विधि में ज़्यादा लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो सेकंड पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? क्रॉस। अभी बताया था, क्योंकि सेकंड नंबर पे कौन है? वी। ये सेकंड नंबर पे आता है डोमेस्टिक में, तो ये कट जाएगा, इसलिए इसको अभी यहाँ लागू नहीं होगा। आय विधि में से एक बताऊंगा एक लगना कैसे है। आपने बस ध्यान रखना है, एक तो से को और एक शुद्ध। ये 2 साथ रहेंगे इसके। अगर इनमें चेंजेस होगा तो क्वेश्चन में चेंजेस आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है? इसके कुछ केस हैं, डोंट वरी, मैं बता दूंगा, ठीक है। इसका अगला फार्मूला, इसका नहीं, अब NIT का, इसे क्या बोलते हैं? सर NFI तो नेगेटिव में भी आ सकता है। आ सकता है, वो केस में बताऊँ ना, क्योंकि अभी NFI यूज़ नहीं होगा, तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। यस सर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, इसे क्या बोलते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स। टैक्स। इसका जो रिप्लेस कर दिया, किसने कर दिया? GST ने, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये तो खत्म ही कर दिया। Yes, लेकिन फिर भी मैं इसको बता रहा हूँ, इसके न्यूमेरिकल इसमें है ऐसे, कहीं तुम्हें आना जाए, आ सकते हैं सर कुछ। आएगा नहीं। बट फिर भी जो पुराने न्यूमेरिकल करोगे भी तो नए न्यूमेरिकल 8, 10, 15 मिल जाएंगे। थोड़े पुराने में हाथ बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना देखो, इसका स्थान किसने ले लिया? GST। क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है।
ये इनडायरेक्ट टैक्स है, 1 जुलाई 2017 को ये लागू हो गया था। क्लियर है? 1 जुलाई 2017 को ये क्लियर है? ये डेट याद रखना क्योंकि MCQ क्वेश्चन में आ सकता है 1 नंबर का दिल्ली बोर्ड में। याद रहेगी डेट 1 जुलाई 2000 सब मिलेगा, लिखा लिखा है, छोड़ दो, सब नोट्स में आ जाएगा। पूरी रिपोर्ट मैं भेजूँगा तुम्हें नोट्स की यार। क्लियर है? नोट्स को कॉपी में उतारना है, याद करना है, फिर मैं टेस्ट बना के भेजूँगा। सर फिर कॉपी में हमसे जो आप नोट्स दोगे वो मैं कॉपी चेक बना कर लेता। जो मर्जी बना लो, कॉपी चेक करूँगा मैं, गेट पे कॉपी रिसीव करूँगा तुम्हारी। तो सर आप फिर नोट्स प्रोवाइड करा दो क्योंकि सर तो वो कॉपी में याद करके लिखनी है ना, यही तो बस मैटर है। थोड़ा है बहुत अच्छा है, कॉपी में वो याद आप करके नोट्स प्रोवाइड करवा देते, पहले नोट्स कर लेते, उसके बाद कुछ एग्जाम जैसे जैसे करा रहा हूँ वैसे, जैसे रात को भी क्लास है तो वो नोट्स वाली जाएगी ना। रात को जो क्लास पॉवर्टी की हो जाएगी 2 दिन में पूरी होगी, तीसरे दिन या उसी दिन नोट्स आ जाएंगे, ओके सर। क्वेश्चन आंसर होंगे। और अगर कोई टॉपिक होगा जो एक्सप्लेन में होगा उसकी सीधा फोटो भेजूंगा, वो आपको पढ़ के रख लेना एक जगह, उसका क्वेश्चन सीधा आएगा, सीधा वो आंसर। बाकी NCERT जो भी क्वेश्चन है 1 to 12 20 25 क्वेश्चन तुम्हें बने बनाए मिल जाएंगे सीधा हमारे उस पर। NCERT कोई नहीं पढ़ाते सर? नहीं, हमें तो उसका नॉर्म से चलना है ना, CBSE के पेपर तो उन्होंने वहीं से बनाना ना। उन्होंने कुछ नहीं, ये नहीं देखना कुछ भी, ये तो फाड़ के फेंक देते हैं। उन्होंने NCERT देखनी है सर, NCERT खोलनी है उन्होंने, यही तो हमारे को दिक्कत है। और ये हमारे लिए बेनिफिट है, तभी तो 100 आएंगे, क्योंकि NCERT में इतना सा सारा है बस। इतना और तुम्हारा देखो, मैं NCERT तो पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, उन्होंने NCERT उठानी, ये क्वेश्चन ये रहा 13 निकालने का फार्मूला क्या बनता है? ये होता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट, नेट हटा दो, क्या बचा? अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सब्सिडी सहायता का अनुदान। ठीक है? वैसे तो GST ने इसका ले लिया स्थान, लेकिन अगर मान लो इसकी वैल्यू ना आ जाए, अभी 1% लेते हैं चांस, यहाँ से शुद्ध हट गया। ठीक है? अगर मान लो 5 रुपये दे रखा है, 2 रुपये दे रखा है, तो ये कितना आ गया? 3। कोई पूछना किसी को? नो सर। इसका नाम चेंज करके दे सकते हैं वो, कैसे? या तो सिर्फ आर्थिक लिख देंगे, पहचान लोगे, ये सर, या फिर लिख देंगे सिर्फ सहायता, पहचान लोगे, या फिर लिख देंगे क्या? अनुदान। अनुदान के अलावा कोई और अक्षर नहीं आना चाहिए। अंशदान अगर हो गया तो वो ये नहीं है, फिर चेंज हो जाएगा। क्लियर है? सब्सिडी और डोनेशन में अंतर फर्क होता है। ये सब क्लियर है? डोनेशन हम देते हैं, सब्सिडी हम लेते हैं। क्लियर है? ये अंशदान नहीं होना चाहिए। ठीक है? कोई पूछना है हमें ये कहाँ मिलता है? LPG जो बंद हो गई हो, जो अब बंद हो चुकी है, सब्सिडी आना बंद बंद नहीं हो गई, पता नहीं समझ। नहीं आ रही, मम्मी से पूछिए, पापा से पूछिए, सर मिलती है मैं तो नहीं आ रही यार। क्लियर है? यहाँ का पता नहीं, हमारे में तो नहीं आ रही भाई, हमारे 600 का यार। क्लियर है? 600 का था हमारा भी। वो यार 594। हाँ ये सर। अप्रत्यक्ष कर, ठीक है? ये तोड़ तोड़ के अक्षर देंगे, पूरा सेंटेंस नहीं देंगे। क्लियर है? सहायता दे देंगे, आर्थिक सहायता दे देंगे, अनुदान दे देंगे। कुछ पूछना है? No, sir. पूरा सेंटेंस नहीं देंगे। इसका कोई डुप्लीकेट नाम नहीं होता, फार्मूला नहीं होता निकालने का, इसका होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? इसे क्या बोलते हैं? IT माइनस सब्सिडी, या फिर इसका एक डुप्लीकेट नाम हो रहा है इंग्लिश मीडियम में, ये तुमने नाम सुना होगा, इकोनॉमिक हेल्प। आर्थिक सहायता। ये सर ठीक है ना? आर्थिक सहायता, ये नाम तुमने सुना होगा। हमने इसको नाम को तोड़ तोड़ के लिखा है। क्लियर है? हिंदी मीडियम में एक ही नाम है। इसे निकालने का तरीका, ठीक है? अच्छा, इसमें और इसमें कोई फर्क है अभी? अभी नो सर, नहीं, इक्वल हो गया। इक्वल है। सब ये इसका सम कुछ पार्ट है, ये इसका सम कुछ पार्ट है। क्लियर है? क्या बनता है इंग्लिश में? सेल टैक्स प्लस आया जो बाहर से माल। क्लियर है? जो बाहर से माल आ रहा है। एक नाम तूने सुना होगा, ऑक्ट्रॉय, अकाउंटेंसी में 11th में, चुंगी सुना भाई? ऑक्ट्रॉय, नो सर। ऑक्ट्रॉय, नो सर, नो सर। चुंगी नहीं सुनी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, ये सर चुंगी नहीं सुनी? ऑक्ट्रॉय। तो आप देखना एक बार अपने, सर काम क्या वो होता सर दूसरे नाम से? ऑक्ट्रॉय है, बस एक ही नाम है इसका, दूसरा नाम नहीं चलता। ऑक्ट्रॉय नहीं ये सर, तो नाम मतलब बहुत कि तेज कैसे है, याद ना हो नाम गूगल से? पे देख लेना आप।
ऑक्ट्रॉय आपका अकाउंट्स का नाम है यार, बहुत चुंगी है इसका नाम, ठीक है। जो माल चुंगी वुंगी तुमने सुना हो, जैसे डॉक्टर होते हैं, डॉक होते हैं, वहाँ पे आपको चुंगी लिखती है, कस्टम होता है, ये सारे वही पैसे हैं। जो माल जैसे टोल टैक्स होते हैं, टोल टैक्स उन्हें जैसे बहादुरगढ़ का रोहतक का टोल टैक्स, यूपी का, वो पर्ची काटते हैं, वो सब चुंगी में जाते हैं, चुंगी होती है वो टोल टैक्स। एमसीडी के सरकारी होते हैं, लेकिन प्राइवेट ठेकेदारों ने ठेका ले रखा होता है, उन्होंने पुल बनाया है तो कुछ साल वो पैसा लेंगे, फिर वो पुल किसको दे देंगे, गवर्नमेंट को फ्री। जैसे DND, दिल्ली नोएडा डायरेक्ट, 2-3 साल वो पैसा खा रहे थे प्राइवेट वाले, उनका पैसा हो गया पूरा, जो DND फ्लेवर जाएगा वो पैसे देगा, पर्ची कटवाएगा। आयाशुल चुंगी ये आपको मिल जाएगा। 1 पॉइंट और प्लस कर देना, सर्विस कर। ये 4 नाम याद रखना, आपको मिलते रहेंगे। एक नाम और जोड़ लेना, इसका डुप्लीकेट नाम हो रहा है, उत्पाद शुल्क, प्रोडक्शन चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय और सर्विस टैक्स, ठीक है। इंग्लिश में आपको हमेशा इनमें से कितने नाम मिलेंगे, 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा कैसे, मान लो 5 रुपये दे रखा है, 2 रुपये ये दे रखा है, ये नाम नहीं मिलेंगे, बाकी कोई 2 नाम ही मिलेंगे, या फिर कोई 1। 5 और 2 कितने हो गए, 7। मान लो 5 रुपये दे रखा है और कोई नाम नहीं है, तो एक आइटम की कितनी हो गई, 5, दूसरे की क्या लगाओगे, 0, क्या बन गया, 5। कुछ पूछना है, मान लो 4 रुपये दे रखा है, 2 रुपये दे रखा है, कितना हो गया, 6। मान लो 7 रुपये दे रखा है, दूसरी आइटम मिली नहीं, तो क्या लगाओगे, 7 + 0। कुछ पूछना है, इसका फार्मूला खत्म। लेकिन ये अब सेकंड प्रेफरेंस है, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस कौन है, GST आ गया। ये तो अलग लिखा होगा, वस्तु और सेवा पर कर, ये तो अलग ही लिखा होगा। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ना, ठीक है। एक बच्चा वैसे ग्रोस बोलता था, ये क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। कर लोगे, कर लोगे। अब कुछ एक चीज़ और बता रहा हूँ, कुछ नाम जैसे शुद्ध को क्या बोलते हैं, अब नाम चेंज कर लो अपने मन के, निवल, ये नाम आएगा तुम्हें ज़्यादा, ये नहीं आएगा, ठीक है। तुम्हारा दिमाग खराब होता ना, ये क्या आ गया, निवल मैंने पढ़ा नहीं, अब पता चल जाएगा। इंग्लिश में तो नेट ही होगा, नेट ही होगा, इंग्लिश में क्या होगा, फिर इंग्लिश वाला चेक कर, ठीक है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन, ठीक है। एक नाम तो मैंने अभी बताया, इसका डुप्लीकेट नाम, कुछ पूछना है, GST का मतलब पता चल गया, ठीक है। कारक लागत साधन आगे बता दिया था, और कोई बचा नहीं, बिक्री का बता दिया, बिक्रा यहीं बता दिया, निर्यात का कुछ बचा नहीं, ये स्टॉक के नाम बता दिए, और कुछ नहीं बचा। अब न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करा रहा हूँ, ठीक है। एक न्यूमेरिकल करेंगे, देखो कैसे नाम आएंगे, बस ज़्यादा नहीं आते, एक बार क्वेश्चन करो।